Hello students. So today in this video we are going to study maths chapter number 4. ठीक है ना। तो चैप्टर 4 का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, साथ में हम रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, चलो। तो जैसे कि हमने देखा था इस चैप्टर में स्केल को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं टू मेजर द लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें लेंथ जाननी हो कि वो कितना लंबा है तो हमें कैसे मेजर करना होता है, विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो बहुत सालों पहले पुराने ज़माने में जब तक स्केल इन्वेंट नहीं हुई थी, जब किसी को पता ही नहीं था कि स्केल से हम कोई भी चीज़ मेजर कर सकते हैं कि वो कितनी लॉन्ग है या कितनी शॉर्ट है, तब वो कैसे मेजर करते थे तो हम देखते हैं इस वीडियो में। तो वो अपने पाम से, पाम मतलब हमारा जो हाथ होता है, हथेली, उसे हम पाम कहते हैं। तो वो अपने पाम की हेल्प से या अपने दोनों हाथों की हेल्प से या तो अपने फुट से, आप यहाँ देख सकते हो, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रहा, अपने पाम की हेल्प से, अपने फोर आर्म की हेल्प से या तो अपने फुट की हेल्प से, है ना, इनकी हेल्प से वो सारी चीज़ों को मेजर करते थे। उनको पता नहीं था कि स्केल एक ऐसी चीज़ है जिससे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को लॉन्ग या शॉर्ट कितना है वो मेजर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे। बट ये जो सारे मेथड थे हमारे फोर आर्म, पाम या तो फुट को यूज़ करके मेजर करते थे, उससे सही आंसर नहीं मिलता था। फिर लोगों ने क्या किया, स्केल से मेजर करना शुरू किया। स्केल 3 टाइप्स की होती है। पहली, जस्ट 1 मिनट, ओके। सो फर्स्ट इज मेट्रिक स्केल। मेट्रिक स्केल मतलब बड़ी वाली स्केल, ठीक है ना। दूसरी रूलर। रूलर मतलब छोटी वाली स्केल जो आप अभी यूज़ करते हो, जो अपने कंपास बॉक्स में आप रखते हो, है ना। एंड थर्ड इज मेजरिंग टेप। ये एक ऐसी टेप होती है जिससे हम बहुत लंबी लंबी और बहुत ही बड़ी चीज़ें मेजर कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे। आपको ये तीनों स्केल्स के नेम्स याद रखने होंगे, ठीक है। मेट्रिक स्केल, रूलर्स, मेजरिंग टेप, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। आगे क्या है, चलो। अगर आपको बोला जाए दैट मेजर 4 सेंटीमीटर ऑफ अ लाइन, ठीक है, आप 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचिए, तो व्हाट विल यू डू, यू विल टेक दी हेल्प ऑफ रूलर। आपके कंपास बॉक्स में से आप पहले स्केल निकालेंगे, पेंसिल, इरेज़र, ये सारी चीज़ें निकाल के फिर पेपर के ऊपर स्केल रख के अच्छे से उसको सेट करके 0 to 4, आप यहाँ देख सकते हो, सी मैं दिखाती हूँ आपको, ये रहा 0 और ये रहा 4। यहाँ तक एक आप लंबी लाइन खींच दोगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक। तो ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन, ठीक है। अगर आपको फिर बोला जाता है कि आप 2 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन बनाइए, तो हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 2 तक लाइन खींचेंगे, तो हो गई हमारी 0 to 2 सेंटीमीटर लाइन, ठीक है। चलो, ऐसी ही दिखती है ना आपकी भी स्केल, देखो उसमें भी नंबर्स लिखे होंगे, 0, 1, 2, ठीक है ना। अगर आपको बोला जाए 4.5 सेंटीमीटर की लाइन बनाइए, तो आप क्या करेंगे, 0 पे पेंसिल रख के, सी आई विल शो यू, 0 पे पेंसिल रख के यहाँ से
4 और 5 के बीच में जो लाइन है वहाँ तक आप लाइन खींचेंगे लाइक दिस, है ना। चलो अब हम देखते हैं आगे क्या है। ओके, विद द हेल्प ऑफ रूलर वी कैन मेजर अ पेंसिल बॉक्स, इरेजर, टेक्स्ट बुक, नॉवेल, है ना। हम रूलर की हेल्प से बहुत सारी चीज़ें मेजर कर सकते हैं। ये एक्टिविटी तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चलो और क्या क्या हम कर सकते हैं। तो ये छोटी स्केल है, छोटी स्केल को हम रूलर कहते हैं। तो ये जो छोटी वाली स्केल है उसमें टोटल कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, उसमें टोटल होते हैं 15 सेंटीमीटर्स। और जो बड़ी वाली स्केल होती है उसमें होते हैं टोटल 30 सेंटीमीटर्स, ठीक है। इन अ स्मॉल स्केल, इन अ रूलर, there are total 15 centimeters and in a big scale there are 30 centimeter mark, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं आगे। आप सबके पास छोटी स्केल तो होगी। आप अपने घर में चेक करना छोटी स्केल में क्या 15 सेंटीमीटर हैं और बड़ी वाली स्केल में होना चाहिए 30 सेंटीमीटर। तो जो छोटी वाली स्केल है उससे हम इतनी सारी चीज़ें मेजर कर सकते हैं, जैसे कि वी कैन मेजर अ पेंसिल, अ डस्टर, अ बुक, अ कॉम्ब एंड अ पेन। हम इतनी सारी चीज़ें छोटी वाली रूलर से मेजर कर सकते हैं। वाई? बिकॉज ये जो सारी चीज़ें हैं these all things are smaller than 15 सेंटीमीटर। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है, ऐसा ऑब्जेक्ट है जो 15 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना होगा? उसके लिए हमें यूज़ करना होता है अ लॉन्ग स्केल, जिसमें 30 सेंटीमीटर तक मार्किंग होती है, ठीक है। अब अगर कोई बहुत ही बड़ी हाइट वाला ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एक ट्री या एक घर, वो तो कितने बड़े बड़े होते हैं। अगर उनका हमें मेजरमेंट लेना है तो ना ही स्मॉल रूलर काम आएगी, ना ही हम बड़ी वाली स्केल को यूज़ कर पाएंगे। तो ऐसी बड़ी हाइट वाले ऑब्जेक्ट्स को मेजरिंग टेप ही यूज़ होती है टू मेजर, ठीक है ना। मेजरिंग टेप जो होती है वो बहुत ही लंबे लंबे ऑब्जेक्ट्स को या बहुत ही बड़े ऑब्जेक्ट्स को मेजर कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप अपनी मम्मा के साथ जाते हो शोरूम में शॉपिंग करने, तो जब वो साड़ियाँ खरीदते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या छोटी सी स्केल से ये जो शॉपकीपर है अंकल, वो पूरी साड़ी जो होती है उसको मेजर कर पाएंगे? आंसर इज़ नो, क्योंकि स्केल तो बहुत छोटी होती है और साड़ियाँ तो बहुत ही बड़ी लंबी लंबी होती है। ना ही छोटी स्केल ना ही बड़ी स्केल कोई भी काम नहीं आएगी। तो इसीलिए शॉपकीपर्स, ये जो दुकानदार होते हैं, वो मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं पूरी साड़ी को मेजर करने के लिए, ठीक है ना। सो 1 मीटर, ये आपको याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर होता है? तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो क्या कोई भी स्केल में 100 तक सेंटीमीटर्स मार्किंग होंगे? नहीं होंगे। इसीलिए 100 सेंटीमीटर्स तक मार्क किया हुआ बस एक ही चीज़ है, वो है मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप से हम 100 सेंटीमीटर्स या उससे भी ज़्यादा बड़ी हाइट वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आपको बस आज 3 चीज़ें समझनी थी: रूलर, बिग स्केल एंड मेजरिंग टेप। अगर 15 सेंटीमीटर
या तो फिर उससे कम अगर हमें कुछ मेजर करना हो तो हम छोटी वाली स्केल यूज़ करेंगे। अगर 30 सेंटीमीटर के आसपास का कुछ मेजर करना हो तो हम बड़ी वाली स्केल यूज़ करेंगे। और अगर हमें 100 सेंटीमीटर्स या 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर हमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स मेजर करने हो, जैसे कि ट्री, साइकिल, कोई भी व्हीकल या कोई भी घर, ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें मेजर करनी हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? मेजरिंग टेप। और अगर कोई पूछे 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, तो हम क्या कहेंगे? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप अच्छे से देखो और समझो। ओके।